वेलकम बैक टू बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन एंड आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वेल आप जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस फिनिश कर दिया है। सो हियर ऑन जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी करेंगे तो हम लोग अपनी रिलेशंस एंड फंक्शंस की ऑब्वियसली नॉलेज भी यूज करने वाले सच एज द थिंग कि वेल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। वी नो कि एक फंक्शन क्या है, ये एक स्पेसिफिक काइंड का रिलेशन होता है जो कि आप दो सेट्स में ड्रॉ करते हो सच दैट जब ये मैपिंग या फिर फंक्शन एक सेट के एलिमेंट को का एक इनपुट लेता है तो ये आपको दूसरे सेट के एलिमेंट में एक आउटपुट देता है, राइट। सो दैट इज वेल व्हाट अ फंक्शन इज। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जहां पे आपको एक नंबर एज एन एंगल जो कि बेसिकली होते हैं एंगल्स, आपने उनका इनपुट कंसिडर किया है एंड देन इट गिव्स यू सर्टेन आउटपुट, राइट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं? वेल यू कैन जस्ट गेस बाय नेम कि अगर आपने दूसरे नंबर से पहले नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, दैट वुड बी एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। Something like this for a basic introduction, you know sin 30 degrees हाफ होता है। तो आपने पूछा अगर आपके पास हाफ है देन वी से कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्रीज होगा, राइट। बट हियर्स वन कैच राइट हियर कि ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है आप उसके लिए एक इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन कर सकते हो जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। सो इट नीड्स टू बी व्हाट यू कॉल अ बाइजेक्टिव मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या साइन आपका 1 1 ऑन टू है? क्या आपका साइन जो फंक्शन होता है ये 1 1 ऑन टू होता है? वेल द क्लियर आंसर इज नो, ये 1 1 ऑन टू नहीं होता है। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि तब भी आप साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हो? एंड द थिंग इज कि इसे हम लोग स्पेसिफिक डोमेन्स में ही डिफाइन करते हैं कि हम लोग इसके डोमेन लिमिट कर देते हैं। विल शॉर्टली सी हाउ। हियर आई एम जस्ट गिविंग अ जेंटल इंट्रोडक्शन राइट हियर। तो आपके पास मान लो साइन 30 डिग्रीज हाफ है, तो आपने कहा कि साइन इनवर्स हाफ आपका 30 डिग्रीज होगा कि वो जो आपके पास एंगल है, राइट, जो कि अगर आपको मिलेगा इसका साइन इनवर्स करने में और द रिवर्स द ओरिजिनल स्टाइल ऑफ थिंकिंग राइट हियर कि वो कौन सा एंगल जिसका अगर आपने साइन किया तो आपको ये हाफ मिल जाएगा। दैट इज व्हाट साइन इनवर्स हाफ इज अबाउट 30 डिग्रीज राइट हियर। सो फॉर अनदर एग्जांपल अगर आपने tan इनवर्स ऑफ √3 कंसिडर किया, सो व्हाट इज इट? सो ऑल यू हैव टू थिंक ऑफ इज कि कौन सा एंगल होगा जिसका tan √3 होगा। So in that case you clearly think of 60 degrees, right? 60 degrees. Then you say that tan inverse of √3 should be 60 degrees. But then you think कि 60 डिग्री के अलावा सिंस आपको पता है कि ये साइन इनवर्स, साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन, ये सारे फंक्शंस खुद को रिपीट भी करते हैं, तो 60 डिग्रीज के बाद भी एक ऐसा आपका एंगल हो सकता है और कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच एंगल्स हो सकते हैं जिनके जो अगर आप कंसिडर करो जिनके tan तो ये √3 मिलेंगे, या फिर 30 डिग्रीज के बाद यू हैव सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स जिनका साइन भी 1/2 होगा। सो हाउ इज इट एग्जैक्टली जो कि आप साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्रीज लिख रहे हो? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू मेनली डील विथ व्हाट आई टॉक अबाउट लिमिटिंग द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अब हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हियर we first of all introduce the basic concepts. Again what's the relation हमें पता है, मैंने define किया था in the chapter about relations and functions। एक सेट से दूसरे सेट के बीच well you have something that is relating them, right? So as basic as that function आपका होता है एक specific kind of relation कि ये जो मैपिंग या फिर फंक्शन विच आर बेसिकली सिनोनिम्स इन मैथमेटिक्स, आपका एक नंबर आउटपुट लेगा, दूसरा नंबर इनपुट लेगा, दूसरा नंबर आउटपुट देगा सच दैट जो पहला आपका सेट ए में होगा, दूसरा जो आपका नंबर या फिर एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करेगा। सो इट इज एसेंशियली x गोइंग टू y एज अ फंक्शन ऑफ x बाय दिस मैपिंग फ्रॉम सेट a टू सेट b। अब यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस सीधे देखें, नो वी कुड एज वेल ट्राई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देमसेल्फ। सो यू हैव साइन फंक्शन इटसेल्फ। तो साइन फंक्शन क्या होता है? वेल आपने एक सेट कंसिडर किया यहाँ पे एंड व्हाट इज दिस सेट?
वेल यहाँ पे रियल नंबर का सेट ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इमेजिनरी नंबर्स फॉर इंस्टेंस का कंसिडर किए तो ऑब्वियसली आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो इमेजिनरी नंबर्स अगर आप कंसिडर करते हो तब क्या आप साइन फंक्शंस कंसिडर कर सकते हो, दैट साइन फंक्शन आप उनकी फाइंड कर सकते हो। वेल सर्टेनली इमेजिनरी नंबर के भी साइन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हाइपरबॉलिक फंक्शंस कहा जाता है। सो इट्स लाइक आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है तो उसे आपको बस क्या करना है कि डिवाइड कर देना है कि फॉर इंस्टेंस यू हैव 3 आयोटा, so all you have to do is write it in the form of sine, well iota times 3, that is what you have, and आपको इस 3 के साथ separately work करना है जैसे as exponentials work किया जाता है। But here when we consider sine function itself, we most of the time, in fact all the time, हमारे इसी से मतलब होता है that well we are considering functions of real number, so sine function, that is sine function of real number, और इट वुड बी कॉल्ड हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो पहला सेट हमारा ऑब्वियसली रियल नंबर का सेट होगा ये। लेकिन आपको पता है कि आपने कोई भी नंबर पुट किया इसमें तो जो साइन की आपकी वैल्यू होगी ये हमेशा -1 एंड +1 के बीच में होती है। तो अगर आपने एक दूसरा सेट कंसिडर किया तो हियर ये जो भी सेट होगा, फॉर इंस्टेंस अगर ये रियल नंबर का भी सेट होगा तो भी यहाँ पे सो दैट वुड बी द कोडोमेन ऑफ दिस मैपिंग। लेकिन आपको पता चला कि इस मैपिंग की जो आपकी रेंज होगी दैट विल ओनली बी -1 to +1। तो अगर ये आपका कोडोमेन रियल नंबर ही है सो लेकिन स्टिल इसकी जो रेंज होगी ये सिर्फ -1 से +1 होगी। सो आई थिंक इट इज ऑब्जेक्टिवली बेटर टू ओनली कंसिडर दिस पर्टिकुलर सेट जो कि -1 से +1 के बीच में होगा। नेवरदलेस वी कुड कंसिडर दिस एंड वी कुड से कि इसके अंदर एक सबसेट है विच इज वेल this set of elements between -1 to +1 and here you have all the real numbers। तो अगर यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे इस सबसेट के अंदर कोई y है, you say that sin of x should be y for the sine function from the set of real numbers to what, to अब यहाँ पे हम लोग यही कंसिडर कर लेते हैं, alright, just for the sake of well compactness, this is going from the set of real numbers to the set of elements between -1 to +1, जहां पे -1 एंड +1 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट्स कंसिडर किए हैं। वरना अगर -1 एंड +1 आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेल सबसेट होते सो या फिर सेट होते तो उस केस में मैंने मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स कंसिडर करना है, राइट। बट इन दिस केस ऑब्वियसली साइन की वैल्यूज -1 एंड +1 के इक्वल आती है, उसके बाहर नहीं आती है। सो वी पुट दीज बिग ब्रैकेट्स राइट हियर। अब हमें क्या कंसिडर करना है कि ऑब्वियसली अगर ये फॉर इंस्टेंस अगर ये एक 1 ऑन टू फंक्शन होता तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते थे दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, जिस केस में आप साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते थे फ्रॉम द सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम -1 to +1 टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। बट हियर्स द ट्रबल अगेन कि एक 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है। सिंस ये एक 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है, यू कैन नॉट डिफाइन सच अ काइंड ऑफ वेल फंक्शन दिस इनवर्स मैपिंग। बट अगर हम लोग अपने प्रॉब्लम की रूट्स में जाएं तो आपको बस क्वेश्चन करना है कि इसे 1 ऑन टू फंक्शन क्यों होना है। वेल व्हेन यू क्वेश्चन दैट कि अगर ये 1 ऑन टू है तो इसे 1 ऑन टू क्यों होना है। वेल इसे 1 इसलिए होना है क्योंकि अगर यहाँ पे कई सारे आपके एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही वैल्यू आपको देंगे फॉर दिस वेल साइन फंक्शन राइट हियर, तो जब आपने साइन इनवर्स किया तो ये साइन इनवर्स ऑब्वियसली आपको एक ही वैल्यू दे सकता है, क्योंकि व्हेन वी से फंक्शन वी मीन अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है आपको एक ही वैल्यू दे सकता है। बट अगर ये आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकता है, व्हाट अबाउट द अदर वैल्यूज, दे आल्सो एग्जिस्ट। तो क्लियरली इसे 1 होना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये एक फंक्शन होगा। अदरवाइज इट हैज टू बी मल्टी वैल्यूड विच इज वेल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ फंक्शन इटसेल्फ, राइट, एज वी टोल्ड इन द फर्स्ट वीडियो ओवर रिलेशंस एंड फंक्शंस, और सेकंड इट वाज। इसीलिए इसे 1 ऑन टू होना पड़ेगा। एंड 1 इन केस यू आर वॉन्डरिंग इसे ऑन टू क्यों होना है, वेल इसे ऑन टू इस पर्टिकुलर रीजन से होना है, एज यू कैन अपेरेंटली सी राइट हियर कि यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ बाहर के एलिमेंट्स होंगे जो कि इस सबसेट के अंदर नहीं है। तो आपके पास ये अगर z एलिमेंट होगा तो इस पे मैंने साइन इनवर्स ट्राई किया तो ये आपको कोई भी यहाँ पे एलिमेंट
नहीं दे सकता है, राइट? सो अगेन इफ इट इजंट रियली गिविंग यू एन आउटपुट, हाउ इज इट इवन अ फंक्शन? तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? सेकंड प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, दैट इज व्हाई मैंने अब यहाँ पे कंसिडर किया था कि ये रियल नंबर का सेट हो सकता है, लेकिन एंड उसके अंदर ये -1 to +1 का सेट ये एक सबसेट हो सकता है, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसिडर कि ये जो पूरा सेट है ये पूरा सेट ही -1 to +1 है, क्योंकि अगर ये -1 to +1 है, इसके बाहर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि आपको नहीं मिल सकता है out of this particular first set of real numbers using the sine function. इसलिए अगर second set यही है, so there is no trouble with this, because in that case the range of the mapping is equal to the codomain of the mapping, so it becomes onto function. अगर ये जो second set ये sine function exists, sine mapping basically from this set of real numbers to the second set जाती, ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपने यहां पे एक लिमिटेड रेंज ऑफ वैल्यूज ही कंसिडर कर लिया कि आपके पास रियल नंबर का सेट है। नाउ आपको पता है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेल साइन इनवर्स फंक्शन सर्टेनली मिल सकती है, एंड दैट वुड मीन इट इज नॉट अ फंक्शन बट अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जो कि दो डिस्टिंक्ट टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स में। सो आपने इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसे सॉल्व किया दैट वेल यूज से कि अगर साइन 30 डिग्रीज आपका हाफ है एंड साइन ऑफ वेल 180 डिग्रीज ऑल्सो हाफ है, so though I am not really sure about how it goes, so I am just assuming again कि sin 180 degrees half है, I am not really sure of this particular thing, nevertheless let's just say कि sin 120 degrees half होता है, and then if it repeats after well pi by 2, then you say कि आपने बेसिकली साइन फंक्शन को, ये जो सेकेंड टर्म है इन साइन इनवर्स केस ये जो कोडोमेन है, एंड साइन के केस में जो आपका डोमेन है, आपने इसको इस सेट को भी लिमिट कर दिया दैट इट इज ओनली गोइंग टू कंटेन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स। जैसे यहाँ पे हम इसे लिमिट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? इसे लिमिट किया जा सकता है -π/2 से π/2 तक, राइट? तो अगर आपने एक ऐसा सेट कंसिडर किया इंस्टेड ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो आपको क्लियरली पता है कि इस सेट में बेसिकली ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि आपको वही नंबर एज एन आउटपुट देगा इन दिस पर्टिकुलर सेट as any other element in this set itself, क्योंकि इस सेट में जो -π/2 से +π/2 है, इसके बाहर जब आप जाओगे तभी साइन फंक्शन खुद को रिपीट करते हैं, इसके अंदर साइन फंक्शन कहीं रिपीट नहीं कर रहे, राइट? सो आपने क्या कंसिडर किया कि अब हम इस सेट ऑफ रियल नंबर्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने ये सेट इंस्टेड कंसिडर किया तब हमारे ये साइन फंक्शन 1 onto हो जाएगा। onto क्यों? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड दिस सेट राइट हियर, इसके बाहर तो कोई एलिमेंट्स होंगे नहीं, वेल इट इज इक्वल टू द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन। इसे 1 बनाने के लिए हम लोगों ने उतना ही डोमेन चूज कर लिया जितने में साइन फंक्शन खुद को रिपीट नहीं करता है, एंड दस वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपने साइन फंक्शन को अब ऐसे डिफाइन किया दैट वेल इट इज द मैपिंग गोइंग फ्रॉम -π/2 to π/2 to well here we have the set of elements between -1 to +1। अब हम लोगों ने साइन फंक्शन की एक ऐसे डेफिनेशन दी, सिंस अभी एक 1 onto है, हम लोग साइन इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन -1 and +1 to the set of elements between -π/2 and +π/2। तो हम लोगों ने साइन फंक्शन इनवर्स फंक्शन को भी ऐसे डिफाइन कर दिया। सो आई थिंक बाय क्लियरली मेंशनिंग कि हमारा ट्रबल कहाँ पे है, क्यों हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, we could solve the problem, and that is why I always say कि it is very important to really explicitly define the question कि question exactly क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड अगर आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो देन वेल यूजिंग सम मीन्स इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। सो दैट वी हैव डिफाइंड एन इनवर्स फंक्शन इवन दो साइन ओरिजिनली इज नॉट 1 onto। नाउ अगेन आई हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट। ऑलराइट, नाउ मैं बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो आई थिंक पेज नंबर 40 राइट हियर, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगा विच बेसिकली शोज यू साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स
को आप किस डोमेन से किस डोमेन तक डिफाइन कर रहे हो, इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को किस डोमेन से किस डोमेन तक डिफाइन कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्पाइट दैट ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 ऑन टू नहीं होते अगर आप इनके डोमेन एंड कोडोमेन को लिमिट करो in only these values and only these angles जिनमें ये खुद को रिपीट नहीं करते, then you can always still define these values, these inverse functions। तो मैंने आपको साइन का एग्जांपल दिया, yes -1 to +1 to -π/2 to +π/2, दैट इज फॉर साइन इनवर्स। वैसे आप देखो कि कॉस इनवर्स खुद को 0 एंड पाई के बाद रिपीट करता है। 0 एंड पाई का अगर आप एक डोमेन कंसिडर करो या फिर ये एक रेंज कंसिडर करो तो इसके बाहर ही रिपीट करेगा। तो आपने कॉस इनवर्स को 0 एंड π/2 तक के सेट तक डिफाइन किया। कहां से? वेल -1 to +1 से, क्योंकि दिस इज बेसिकली द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ कॉस, राइट। वैसे कॉसेक इनवर्स देखो तो ये आपको बताया गया फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द सेट ऑफ -1 to +1 to the set of -π/2 + π/2 माइनस दिस सेट कंटेनिंग 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप कॉसेक फंक्शन को कंसिडर करो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि यू आर नॉट रियली फाइंडिंग द कॉसेक ऑफ 0 आर यू। क्योंकि अगर आप कॉसेक ऑफ 0 फाइंड करने की कोशिश करो, वेल दैट इज 1/sin 0 विच इज बेसिकली अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो अगर ये फंक्शन आपको एक अनडिफाइंड रिजल्ट देता है, इट इजंट रियली अ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर, इट इजंट डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। इसलिए जो अगर आपका सेकंड सेट है यहाँ पे -π/2 से +π/2 एंड देन माइनस दिस पर्टिकुलर टर्म, आपको एनसीईआरटी में दिखाया भी गया है। व्हाट इट मीन्स इज कि यहाँ पे इस सेट में 0 टर्म इंक्लूडेड नहीं होगा। वेल कहाँ से? r to -1 to +1, कॉसेक की वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में कभी नहीं आती, एंड दैट इज व्हाई द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट the values between -1 to +1। so that thing itself means कि cosec आपका कहां से कहां डिफाइंड है? the set of all real numbers except this set minus that is 2 the set of all elements between -π/2 and +π/2 except the term 0। so I think you understand that। वैसे sec, tan and cot के लिए भी किया गया। so let's just move ahead, we are now going to only move ahead, that I have told you this much and I am going to tell you afterwards what you call the principal value। so जैसे मैंने आपको बताया कि साइन फंक्शन को या फिर साइन इनवर्स को अब आपने डिफाइन कर दिया फ्रॉम द सेट ऑफ -1 and 1 to the set -π/2 and π/2। तो अब इसके बीच इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर नंबर्स के बीच अगर आप किसी भी फंक्शन का साइन कैलकुलेट करते हो, फॉर इंस्टेंस यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट साइन ऑफ 30 डिग्रीज, सो लेट्स जस्ट go ahead and write the sine of 30 degrees as what? Well, this is sine of π/6, right? Sine of π/6, तो ये आपका 1/2 होता है which is clearly between this। but instead अगर आपसे पूछा गया होता साइन इनवर्स ऑफ 1/2 तो ये क्या होगा? Obviously other than 30 degrees there are infinite such angles जिनका साइन 1/2 होता है। but if you are considering कि आपने साइन इनवर्स को 1 1 onto बनाने के लिए इस सेट से इस सेट तक कंसिडर किया, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर जो एंगल है जो कि आपको साइन जिसका 1/2 होता है आपको वो कंसिडर करना है। एंड ऐसा कौन सा एंगल है? वेल ऑब्वियसली 30 डिग्रीज इज दैट थिंग। सो एंड यू नो दैट π/6 क्लियरली लाइज बिटवीन -π/2 एंड +π/2, क्योंकि ये π/2 से कम है एंड -π/2 से ज्यादा है। सो इट क्लियरली लाइज इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो आपको ऐसा कोई एंगल यहाँ पे नहीं बताना है, क्लियरली नहीं बताना है जो कि इस सेट से बाहर है। तो ऐसे ही एंगल्स जो कि आपको देखेंगे, दीज विल बी द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस π/6 is the principal value for sine inverse 1/2। Similarly, you might as well consider what should we consider? Well, tan का देखते हैं। For tan function, it is again the mapping tan inverse is defined from r to -π/2 to π/2। Remember, if you notice, तो यहाँ पे ये big brackets नहीं consider किए गए हैं, rather these small brackets, for the reason small brackets imply कि यहाँ पे ये जो आपके
वेल एजेस हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट राइट हियर, द लास्ट एलिमेंट्स ये इन द सेट इंक्लूडेड नहीं है, मतलब -π/2 एंड π/2 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इनके बीच के टर्म्स इंक्लूडेड है। दीज ब्रैकेट्स बिग ब्रैकेट्स विल इम्प्लाई कि -π/2 एंड π/2 भी इस पर्टिकुलर सेट में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया कि tan इनवर्स ऑफ π/4 क्या होता है, राइट, सो tan इनवर्स not π/4, that would get really complicated। आपसे पूछा गया tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है फॉर इंस्टेंस, राइट। सो व्हाट डू यू से, यू हैव टू टेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल जो कि इसके बीच लाई करेगा, एंड यू नो दैट इज π/4। सो दिस इज द प्रिंसिपल value for the tan inverse of 1 right here. So I think that's as basic as that, and in fact we have really covered all the concepts that need to be covered right here. Regarding the exam exercises, तो काफी repeated questions हैं, तो we'll just go ahead and solve few problems, like maybe 4 problems or something like that, and we'll be officially done with the with this particular exercise and its concepts. तो पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स। पहला जो हमारा प्रॉब्लम है दैट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमसे पूछा गया, तो यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको कंसिडर करना है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लिखा गया, रिमेंबर द आइडेंटिटी दैट साइन ऑफ -θ इज क्लियरली इक्वल टू थीटा, राइट। तो सॉरी minus sin theta, how could I write that? Sin of -θ is equal to minus sin theta। तो अगर आप एक इनवर्स फंक्शन कंसिडर करते हो, so you're clearly seeing right here that well sin inverse of -1/2 basically minus sin inverse of 1/2 के इक्वल होना चाहिए। I think that would become very obvious right here, so all we have to do is think of minus sin inverse 1/2, राइट। एंड साइन इनवर्स 1/2 इज बेसिकली व्हाट, इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपके π/6 है, सो दिस इज बेसिकली -π/6, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, एंड दैट इज एज बेसिक एज दैट। नाउ इफ यू माइट आल्सो वेरीफाई इट कि अगर आपने साइन ऑफ -π/6 कंसिडर किया, सो इट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/6। साइन ऑफ π/6 क्या होता है, वेल 1/2 होता है, सो इट इज -1/2, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। Similarly, consider the second question, or let's consider the second question, that is cos inverse of square root of 3/2। तो cos inverse square root of 3/2 क्या होता है, you have to consider that angle जो कि लाई करता है between 0 and pi, जिसका cos आपका √3/2 होता है। And what is that angle? Well, this is obviously 30 degrees again, तो ये भी आपका क्या आ गया, π/6, as simple as that। Might consider another problem that is very similar to this. What might that be? That could be the 6th problem, that is tan inverse of -1। Well, tan inverse of -1, now again you know it कि tan of -θ आपका minus tan θ होता है, तो tan inverse of minus whatever x if you consider should be equal to minus tan inverse of x, right? तो इन दैट केस दिस शुड बी जस्ट माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, जो कि आपका हो जाएगा -π/4। एंड ऑब्वियसली -π/4 इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ये -π/2 एंड π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट, सेकंड, सिक्स्थ। माइट एज वेल सॉल्व लेट्स से द 11th क्वेश्चन, राइट। 11th क्वेश्चन अगर देखें, और लेट्स से द 12th क्वेश्चन इंस्टेड, यू माइट से दिस इज cos inverse of 1/2 plus 2 sin inverse 1/2। So now you have to consider कि ऐसा कौन सा वेल एंगल है जिसका cos आपका 1/2 होगा, एंड इनफैक्ट हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 ही देखना है। So well, what is that angle? Now if I remember it correctly, it goes something like 60 degrees is certainly cos 60 degrees sin 30 degree के इक्वल होता है, so that is at π/3। नाउ +2, अब कौन सा एंगल है जिसका साइन 1/2 होगा, नाउ दैट इज सर्टेनली 30 डिग्रीज, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज π/30 degrees is 6, so cancels out in 3 times, π/3 plus π/3, that is 2π/3, which is as far as I can see
120 डिग्रीज, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ये शायद 120 डिग्रीज है. Nevertheless, we can always report the answer and we must always report the answer in radian itself. So 2 pi by 3 is the correct answer. वैसे 13 क्वेश्चन, if sin inverse x equals y, then यहाँ पे y की रेंज ऑफ वैल्यूज के 0 एंड पाई के बीच में है, माइनस पाई बाई टू के बीच में. अगर आप देखो, सो हियर इज बेसिकली sin x इक्वल्स y, तो y की क्या रेंज ऑफ वैल्यूज होगी. तो आपने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे आपका एक सेट है, यहाँ पे आपके पास दूसरा सेट है. अब यहाँ पे आपने पहले सेट में एक x एलिमेंट कंसिडर किया जो कि आपको बाय साइन फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस वॉट एवर यू आर कॉलिंग देम, आपको ये दे देगा एज y इक्वल्स साइन ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x. तो y की क्या रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं. सो इन एनी वे यू आर जस्ट आस्किंग कि दैट वेल व्हाट इज इट रियली, कि ये पूरा सेट, व्हाट इज दिस एंटायर सेट इटसेल्फ. सो व्हाट यू से नाउ इज कि अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है, सो x इज साइन ऑफ y, राइट. सो x इज साइन ऑफ y एंड आप साइन ऑफ ओनली दोज एंगल्स दे रहे हो जो कि किस किस टर्म के बीच में लाई करे हैं, जो कि माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू के बीच लाई करें, अदरवाइज द साइन फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ, राइट. सो इन दैट केस यू से कि जो हमारा यह y होना चाहिए ये लाई करना चाहिए बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू के बीच. नाउ इज इट ओनली लेसर देन एंड लेसर देन और ऑल्सो लेसर देन इक्वल टू, यहाँ पे सर्टेनली ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है, सो दैट इज लेसर देन इक्वल टू. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट होगा. 14th प्रॉब्लम इज रियली सिमिलर टू दिस, दैट इज tan inverse of root 3 which is obviously 60 degrees right here. Tan inverse of root 3 is 60 degrees minus sec inverse of minus 2. Now you can always calculate what is sec inverse of minus 2 and well you can find कि ये टर्म आपका क्या होगा. So I think the problems were pretty repeated. So in that case हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए थे वो सॉल्व कर लिए, वो अंडरस्टैंड कर लिए एंड इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लिया. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.